हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उस टॉपिक के, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये क्वेश्चंस आपको टीएस गरेवाल में मिल जाएंगे। टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 9 है। लेट अस सी क्या दे रखा है क्वेश्चन में और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2। With effect from 1st April, they decided to share future profits and losses equally. हमारे पास दो रेशियो हैं अगेन। एक रेशियो है ओल्ड रेशियो दैट इज़ 3:2, एक रेशियो है न्यू रेशियो दैट इज़ इक्वली। तो इसे हम लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो इज़ 3:2 एंड न्यू रेशियो इज़ इक्वली। द प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस शोड 1,50,000। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस में 1,50,000 है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा प्रॉफिट होते हैं और कौन सी चीज़ें लॉस होती हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो एक बार लास्ट वीडियो जाके दोबारा देख लीजिए सो दैट आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट होता है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो वो हमारे लिए लॉस होगा। सो ये हमारा प्रॉफिट है। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें लैंग्वेज देखनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा है डिस्ट्रीब्यूट या नॉट शोन तो हमें उसे ओल्ड रेशियो में बांटना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है नॉट डिस्ट्रीब्यूट या शो तो हमें उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। अगर यहाँ हम देखें पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट मीन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट या नॉट शो करना है। तो कभी भी हमें अगर किसी प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट मीन्स हमें उसे सीधा ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो पहले हम 1,50,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। 1,50,000 इंटू 3/5, 5 3 + 2, सो दिस इज 90,000 एंड 1,50,000 इंटू 2/5, ये आ गया हमारा 60,000। हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया। अब हमें बनानी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्लास 12 में इतनी सारी हैं कि आप उसे लर्न नहीं कर सकते। लर्न करने की ट्रिक मैं आपको चैप्टर 5 में बताऊंगी कि कैसे आप एंट्रीज़ को वहीं बना सकते हैं और आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा लर्निंग पार्ट हमें करना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट डेबिट होता है, पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, और अगर लॉस होगा तो उल्टा होगा। उल्टा मतलब पार्टनर्स डेबिट होंगे और लॉस क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे। सो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के नाम है हमारे पास नित्या, टू नित्याज कैपिटल अकाउंट टू आनंद्स कैपिटल अकाउंट। हमारा प्रॉफिट है 1,50,000, डिस्ट्रीब्यूट हमने किया था, ये आया था 90,000 और 60,000। ओके, नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। एक बार मैं इसे रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 1:1। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 1,50,000। हमें जर्नल एंट्री बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओल्ड रेशियो। हमने पहले से ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। जर्नल एंट्री के लिए ये याद रखना है कि प्रॉफिट डेबिट होंगे, पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, और लॉस में उल्टा होगा मतलब पार्टनर्स डेबिट होंगे और लॉस क्रेडिट होगा। सो हमने जर्नल एंट्री बनाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्यास कैपिटल अकाउंट टू आनंद्स कैपिटल अकाउंट। इसे हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। दैट मीन्स हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो है 4:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो दैट मीन्स हमारा न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो इज 1:1। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट होगा और डेबिट बैलेंस होगा दैट मीन्स इट विल बी आर लॉस। तो ये लॉस दे रखा है हमें
1 लाख। अब लिखा है आगे पास जर्नल एंट्री, ना यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूट, ना लिखा है नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ना शो लिखा है, ना नॉट शोन लिखा है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है या न्यू में? अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है दैट मीन्स हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। अगर उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होगा तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन होगा कि मत डिस्ट्रीब्यूट करो या शो करो। जब तक ये मेंशन नहीं है तब तक हम उसे ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट था तो हमने एंट्री बनाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। यहाँ लॉस है तो एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट का मतलब पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लॉस को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओम के लिए आएगा 1 लाख इंटू 4/5 80,000। शिव के लिए आएगा 1 लाख इंटू 1/5, ये आ गया 20,000। अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000, 20,000 एंड 1 लाख। अब हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। और हमने इसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि कुछ लिखा नहीं था इसलिए हम उसे यही मानेंगे कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर नॉट डिस्ट्रीब्यूट या शोन होगा तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन होगा, उसके लिए हमें केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, देन वी विल टेक इट एज डिस्ट्रीब्यूट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।